वेलकम, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का आज के सेल्फ डेवलपमेंट प्रोग्राम में। जिस तरह से आज हम सीख रहे थे अभी के लॉ ऑफ मनी अट्रैक्शन, है ना। धन को कैसे आकर्षित कर सकते हैं, कैसे उन चीजों को पा सकते हैं। हर किसी को चाह होती है कि मेरे पास बहुत सारा धन हो, बहुत सारी चीजें हो जिनसे मैं अपने घर की अपनी और मोस्टली मतलब बहुत सारे लोगों का ये भी रहता है कि हमें सामाजिक मदद भी कर सकूं पैसे के माध्यम से। तो हम उन चीजों को तभी कर सकते हैं जब वो चीज हम पहले अपने अवचेतन मन में लेकर के आते हैं, यानी हमारे पास हम जिस चीज का सम्मान करते हैं और वही चीजें हमारे जीवन में आती है। चाहे हम किसी इंसानी स्वरूप का सम्मान करते हैं या किसी मतलब ऐसी निर्जीव वस्तु का सम्मान करते हैं, या कोई धन हो या उससे कोई अलग रिलेटेड चीज हो, जब हम जिस चीज का हम सम्मान करते हैं हम उसी चीज को आकर्षित कर सकते हैं, वही चीज हमारे जीवन में आती है। जिस चीज को हम मतलब सम्मान नहीं कर सकते तो वो चीज भी हमारे जीवन में नहीं आती। चाहे कोई रिलेशन हो, चाहे धन हो, या कोई ऐसी निर्जीव वस्तु हो, या कोई अपना मान लीजिए सेहत हो, या कुछ भी चीज ऐसी हो जो भी हम चाहते हैं, जिसके बारे में भी जैसे विचार रखते हैं उसी की वजह से वो चीज हमारे जीवन में आती है। चाहे सक्सेस हो, जब तक हम उस चीज का सम्मान नहीं करते, जैसे हमने कल सीखा कि दौलतमंद लोगों का और सक्सेसफुल लोगों का हमेशा सम्मान करना चाहिए। उनकी जो रेस्पेक्ट है उसको हमेशा अपने निगाहों में रखना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से हम किसी की रेस्पेक्ट करते हैं, उसके सम्मान को हम अपनी आप खुली आंखों से देखते हैं और उसको हम रिकॉग्नाइज करते हैं और उसको देख करके हम खुश होते हैं, तो वो जीवन में हमारे भी एक दिन आना तय होती है। क्योंकि जब हम उसको देख करके जैसा फील करते हैं और जैसा हम महसूस करते हैं, सपोज दैट हम उसे देख करके खुश हो रहे हैं, तो ऐसा लगता है जैसे, और प्रकृति कहती है कि तथास्तु, मतलब वैसा ही हो जैसा आप चाहते हैं। क्योंकि आप चाहते सक्सेस ही हैं, तो किसी की सक्सेस को देख करके खुश हो रहे हैं, तो इसका मतलब सीधा सा प्रकृति ये मानती है और अवचेतन मन यही कहता है कि आपके जीवन में भी ऐसा ही होगा। और जब हम किसी चीज में, ऐसी चीजों में हम खुशियां ढूंढते हैं और हम उसको रिकॉग्नाइज करते हैं, तो वो जीवन में आना तय होती है। चाहे दोस्ती हो, है ना, दोस्ती का भी हम जब तक सम्मान नहीं करते, या कोई रिलेशन है तब तक उसका सम्मान नहीं करते जब तक वो हमारे जीवन में उतना ज्यादा प्रभावशाली है, उसके असर नहीं होते जितने उसके होने चाहिए। तो वैसे ही पैसा भी हमारे जीवन में ऐसे ही है। पैसे से हमेशा दोस्ती करनी चाहिए। बहुत सारे लोग पैसे को लेकर के मान लीजिए किसी के पास किसी का कुछ लेन देन चल रहा है और वो उसको कहने लगे कि मेरे पैसे दीजिएगा, आपने लिए थे, है ना। तो लोग क्या कहते हैं मोस्टली, अरे यार तेरे बहुत टकसाल हो गए ना, तेरे बहुत ज्यादा पैसे हो गए, तेरे रोकड़े ने बहुत मतलब दिमाग खराब कर दिया, इस तरह की बातें करते हैं। मतलब हम जो चीज है, मतलब उसको हम सम्मान नहीं दे पा रहे, धन को पैसे को हम सम्मान नहीं दे पा रहे, और हम उसका अपमान कर रहे हैं। जिस चीज का हम सम्मान नहीं देते वो चीज हमारे जीवन में नहीं आती। हमेशा उस चीज से दोस्ती कीजिएगा जो चीज आप पाना चाहते हैं। मान लीजिए अच्छी सेहत पाना चाहते हैं, तो अच्छी सेहत से दोस्ती कीजिएगा, ऐसे सेहतमंद लोगों के बीच रहिएगा और ऐसी चीजें को सुनिएगा जिससे वास्तव में सेहत से कोई जुड़ी हुई हमें रोजाना कुछ नया से नया हमें टिप्स मिले, राइट। तो धन एक मात्र एक प्रतीक है, और किसी भी आपने देखा होगा कंट्री का और किसी भी सूबे का, और उसको यूज करने के लिए हर जगह हर कंट्री का अलग अलग उसको बोलने का, जैसे अपने यहाँ रुपया बोला जाता है, बहुत सी जगह दिरहम बोला जाता है, या डॉलर्स होते हैं ना। तो अलग अलग कंट्री का अलग अलग एक प्रतीक है, और वो हमेशा एक सुंदर और विलासता का प्रतीक है, जो सुंदरता देता है और विलासता देता है। हर कोई उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है जिसके हाथ में भी वो चीज होती है ना। और उसका जो सम्मान करता है, जो उससे दोस्ती करता है, उसका जीवन में वो दुगना तिगना होकर के वो बढ़ना शुरू हो जाता है। जैसे हम मान लीजिए दोस्ती है और किसी हम अपने फ्रेंड सर्किल के बीच हम रहते हैं, और उसके बीच में रह करके हम कितना ज्यादा अपने आप को हैप्पी फील करते हैं, कितना ज्यादा खुश रहना पसंद करते हैं, और उसके साथ रहना हमेशा पसंद करते हैं। यानी उसके साथ रह करके ना हमें भूख लगती है ना हमें प्यास लगती है। तो वैसे ही पैसे के साथ हमें हमेशा उसी तरह का व्यवहार, उसी तरह का हमें अनुभव करना चाहिए जैसे हम एक दोस्त के साथ या अपनी फैमिली में रह करके भी हम उस तरह का अनुभव करते हैं ना। फैमिली में रह करके भी बहुत ज्यादा हैप्पी फील करते हैं और हमेशा उन चीजों के लिए मतलब हर समय उन चीजों में साथ रहना चाहते हैं। तो वैसे ही हमें जो चीज भी हम पाना चाहते हैं, चाहे एक अच्छी कार हो, चाहे कोई मकान हो, या सेहत हो, या पैसा हो, हमेशा उससे अच्छी दोस्ती करना सीखे। जब उससे दोस्ती कर लेते हैं तो जीवन में और ज्यादा आना शुरू होती है। कहने मतलब ये है सीधा सा कि हम जिससे दोस्ती कर लेते हैं उसके साथ रहने का मन करता है, तो ये हो जाता है मनी ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि हम उसको ज्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो जीवन में वही चीजें हमारे जीवन में आना शुरू हो जाती हैं, है ना। और पैसा जैसे कहा कि एक प्रतीक है, उसको कभी कैद नहीं करना चाहिए। जैसे मोस्टली बहुत सारे लोग उसको कैद कर लेते हैं, रख लेते हैं, तो उनके मन में क्या आता है, उनके मन में डर पैदा हो जाता है कि अगर ये नहीं रहा
तो आगे जीवन कैसे चलेगा, है ना। तो अपने मन में कभी डर का भाव ना रखें, और इस तरह से अगर डर रहेगा तो डर ही आएगा। अगर मतलब विजेता रहेगी, तो विजेता ही जीवन में आएगा, मतलब विजय ही आप रहेंगे। तो इन चीजों को लेकर के हमेशा अच्छा सोचें, और जैसा आकर्षित करेंगे वैसा ही होगा। डर की भावना रखेंगे तो डर ही होगा, एक दिन आया हुआ सब कुछ चला जाएगा। चाहे अच्छी सेहत हो, दोस्त हो, रिलेशन हो, पैसा हो, कुछ भी हो, अगर उसके प्रति किसी भी चीज के प्रति डर है तो डर ही वापस आएगा ना। और उसके पास अधिक धन होगा। अगर धन के प्रति हम प्रेम करते हैं, उससे हम उसका सम्मान करते हैं, तो धन ही होगा, उसके लिए हम डर और उसके लिए अपमान भरे शब्द हम बोलते हैं, जैसा अभी हमने पीछे सीखा। तो वो चीजें उतनी ही दूर हमसे चली जाती हैं, क्योंकि धन का सम्मान करना सीखना चाहिए। कभी रुपये रुपल्ली, टकसाल, ऐसे शब्द, मतलब अपमान भरे शब्द कभी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि अपमान तो इंसान को भी और छोटे से बच्चे को भी पसंद नहीं होता। उसको भी सम्मान, रिकॉग्निशन, उसको भी शाबाशी पसंद होती है, वैसे ही इन चीजों को भी सम्मान पसंद होता है। तो धन का संग्रह ना करें किसी क्योंकि संग्रह करना एक कहना चाहिए एक डर पैदा करता है। और डर ही सबसे बड़ी कहते हैं कि सक्सेस का जो निगेटिव पॉइंट है वो डर ही है। तो हमेशा अपने आप को आदर्शवादी, अपने आप को जो स्वस्थ चाहते हैं, सम्मान चाहते हैं, हमेशा महत्वाकांक्षी हमें रहना चाहिए। हम महत्वाकांक्षी रहते हैं तो जीवन में वो चीजें ऑटोमेटिकली डबल ट्रिपल मतलब होने लगता है। जैसे मान लीजिए आज हमारे जीव हम देखते हैं कि बहुत सारे सक्सेसफुल पर्सन्स हैं, क्या वो कभी धन को लेकर के चिंतित रहते हैं? कभी वो ऐसा कैलकुलेशन करते हैं कि उनके पास कितना धन है? कभी वो जोड़ते घटाते या कैलकुलेटर चलाते हैं? नहीं ना। वो उस चीज को वो कभी सोचते नहीं है, कभी वो संग्रहालय है या नहीं है वो कभी सोचते नहीं, वो हमेशा उसका सम्मान करते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। इसीलिए उनके जीवन में वो चीजें बढ़ चढ़ के आना शुरू हो जाती हैं। और एक कहते हैं कि धन का डर भी एक गरीब मतलब एक मानसिकता है, मानसिकता ये एक बीमारी है। वैसे ही गरीबी भी एक मानसिक बीमारी है। अगर कोई इंसान मान लेता है यार तेरे पास तो है ही नहीं, तू कैसे करेगा, अब तेरे पास तो पैसा आता ही नहीं, रुकता ही नहीं, ये वो है ना। तो ये एक मानसिक बीमारी है जिससे हमें बाहर निकलना होगा। अगर हम इससे बाहर निकल पाए तो उन चीजों को हम बहुत जल्दी अचीव कर सकते हैं। क्योंकि धन की आलोचना कभी ना करें, क्योंकि हम जब अपने आप को मानसिक रूप से गरीब मान लेते हैं तो हम उसी चीज की आलोचना करना शुरू कर देते हैं जो चीज हम अपने जीवन में पाना चाहते हैं, चाहे वो सेहत हो, कुछ भी हो ओवरऑल। तो कभी भी जो भी अपने जीवन में पाना चाहते हैं उसकी कभी आलोचना नहीं करना चाहिए, हमेशा सम्मान करना चाहिए और अपने आप को ऐसे जीते हुए महसूस करना चाहिए जैसे वो चीजें मेरे पास हैं। क्योंकि प्रकृति का नियम कहता है, द लॉ ऑफ सीक्रेट अट्रैक्शन कहता है कि मतलब कि आप ऐसा महसूस कीजिएगा कि जैसे आप उन चीजों को आनंद ले रहे हैं, है ना। चाहे वो किसी भी चीज से जुड़ी हुई हो। आज बेशक आपके पास वो चीज नहीं है, लेकिन उसको फील कीजिएगा। अगर उसको आप फील कर पाए तो डेफिनेटली वो चीजें आपके पास होंगी। सपोज दैट जैसे आज हम यहाँ भी कनेक्टेड हैं, तो कहीं ना कहीं हमने अपने मस्तिष्क में इन चीजों को संजोया होगा कि हाँ मैं एक सेहतमंद इंसान बनना चाहता हूँ, कैसे हूँ, और तब जाकर के ये हम बाय डिफॉल्ट हम एक साथ कनेक्टेड है ना। तो जो जैसा सोचते हैं उसी की वजह से वैसे ही रास्ते हमारे जीवन में खुलना शुरू हो जाते हैं। और जब तक हम किसी चीज की आलोचना करते रहते हैं और आलोचना करना बंद नहीं करते हैं तो वो चीजें हमसे उतनी ही दूर चली जाती हैं, हमसे उतना ही उनका दायरा मतलब बढ़ जाता है। तो हमेशा सम्मान करना चाहिए, और जिसकी बुराई करते हैं वह हमसे दूर चला जाता है। और हमेशा अच्छाई करने से उन चीजों को हम अपने पास ला सकते हैं, चाहे वो पैसा हो, सेहत हो, जीवन साथी हो, या कोई ऐसा मतलब जो अपने जीवन में आप सक्सेस पाना चाहते हैं, तो हमेशा उसका सम्मान करने से ही उसको अपने पास लाया जा सकता है। धन से प्रेम करें, दिन में कई बार दोहराएं, शाम को सोने से पहले हमेशा स्माइली फेस के साथ अपने आप को ऐसा महसूस करें कि मैं बहुत धनाढ़ इंसान हूँ, मैं मतलब एक रिच पर्सन हूँ। सुबह उठने के बाद ईश्वर को थैंक यू बोलना चाहिए, और स्माइली फेस के साथ सुबह सुबह उठना चाहिए, और गॉड को थैंक यू बोलना चाहिए कि आज का जीवन मुझे दिया, यानी आज मेरा हैप्पी बर्थडे है और मैं बहुत सबसे धनी इंसान हूँ कि मेरे पास आज फिर मुझे जीवन मिला है। न जाने कितने लोग सुबह का सूरज नहीं देख पाते, और इस चीज के लिए हम थैंक यू फील करते हैं तो जीवन यानी कि दिन की शुरुआत और जीवन बहुत शानदार हो जाता है। और जिसकी बुराई करते हैं उसे आकर्षित नहीं कर सकते, है ना, उसको कभी अपनी तरफ नहीं ला सकते। धन की बुराई करते हैं, धन नहीं आ सकता। स्वास्थ्य की बुराई करते हैं, स्वास्थ्य नहीं आ सकता। किसी रिलेटिव्स की बुराई करते हैं तो रिलेटिव्स उतना ही दूर हमसे होता चला जाता है। चाहे जॉब हो, जॉब की बुराई करते हैं तो जॉब भी उतना ही दूर होता चला जाता है ना। हम जिस चीज को हम
सम्मान नहीं दे सकते, जिस चीज को हम सम्मान नहीं दे सकते, वो उन चीजों को हम आकर्षित भी नहीं कर सकते, ना ही उन चीजों में हम उन कामों को करते हुए कभी आनंद ले सकते हैं। तो धन के आते हुए हमेशा महसूस करना चाहिए कि हाँ मैं वो धनी इंसान हूँ, मेरी तरफ धन आ रहा है। जैसे कि स्वप्न में हम देखते हैं, सोते समय बहुत सारी चीजें विजुलाइज करते हैं ना, भागते हैं दौड़ते हैं लेकिन भाग नहीं पाते, चल नहीं पाते, लेकिन उस चीज को अपनी तरफ आते हुए देखते हैं। राइट। तो हमेशा लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, जिन चीजों के बारे में भी आप अट्रैक्ट करते हो, जिन चीजों के बारे में हम सोचते हैं वही चीजें आती हैं। समस्याओं के बारे में सोचते हैं तो समस्याएं आती हैं, और समाधान के बारे में सोचते हैं तो समाधान ऑटोमेटिकली अपने आप हमारे सामने आ जाते हैं। सपोज दैट कहीं हमें कुछ करना होता है, कहीं जाना होता है, और चाहे कितनी समस्याएं हैं, लेकिन अट्रैक्शन किधर है, हमारा टारगेटेड पॉइंट किधर है, जाने की तरफ है तो हम जा सकते हैं, ना जाने की तरफ है तो नहीं जा सकते। ओवरऑल यही है कि हमारा मतलब हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, जो 90 to 95% काम करता है, उसमें विचार किस तरह के दे रहे हैं, उस फर्टाइल लैंड में हम बीज किस तरह के बो रहे हैं, सक्सेसफुल पर्सन की तरह बो रहे हैं, या मतलब एक गरीब इंसान की तरह बो रहे हैं। तो वो उसी तरह से वो फसल तैयार होती है। डेफिनेटली सक्सेस अगर काश एक दिन में मिल जाती लोगों को, तो वो चीजें जीवन में मतलब बहुत ज्यादा उनको अट्रैक्ट कर पाती। बट ऐसा नहीं है, सक्सेस एक दिन में नहीं मिलती, सक्सेस को टाइम लगता है ना, बड़ी सक्सेस को और ज्यादा टाइम लगता है। तो इस तरह से अपने आप को मनी अट्रैक्ट कर सकते हैं केवल और केवल अपने सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू। और सबकॉन्शियस माइंड में बोए गए बीज ही हमारे जीवन में वो फसल तैयार करते हैं, जैसा हम बोते हैं ना। गरीबी की बोते हैं, गरीबी तैयार करते हैं, अमीरी की बोते हैं, अमीरी तैयार करते हैं, सेहत की बोते हैं, सेहत, बीमारी की बोते हैं, बीमारियां। जैसा भी हम बीज बोएंगे वैसा ही हम काटेंगे। राइट। तो थैंक यू सो मच।